हाय एवरीवन, सो भी क्लास 10 वाली बच्चों पार्टी अब आपका फेस्टिव सीजन हो चुका है समाप्त और अब आपकी तैयारी अपने लास्ट स्ट्रेच की तरफ बढ़ रही है आपके बोर्ड एग्जामिनेशंस के लिए। और बीच बीच में आपके प्री बोर्ड्स भी हैं जो आपका स्कूल कंडक्ट कराता है। क्या ये प्री बोर्ड इंपॉर्टेंट है? क्या ये प्री बोर्ड बोर्ड एग्जामिनेशन में कोई इंपैक्ट डालते हैं या नहीं डालते हैं? अगर डालते हैं तो भैया हर स्कूल में एटलीस्ट 2 प्री बोर्ड तो होते ही होते हैं। एक प्री बोर्ड 1 होता है, एक प्री बोर्ड 2 होता है। कौन सा प्री बोर्ड इंपॉर्टेंट होता है इनमें से? आज की वीडियो में हम यही चीजें सारी डिस्कस करने वाले हैं। और प्री बोर्ड के बेसिस पे जो मार्क्स दिए जाते हैं, कैसे वो दिए जाते हैं, उनकी सच्चाई क्या है? क्या उनमें मार्क्स मिलते ही मिलते हैं या उसमें आपको प्री बोर्ड के नंबर से मार्क्स मिलते हैं? तो चलिए आज की सारी चीजें इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। और अगर आप नए आ रहे हैं चैनल पर, प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि वीडियो बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाली है और ऐसे ही आपके बोर्ड एग्जामिनेशंस के लिए बेहतरीन वीडियोस आती रहेंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, बात करते हैं जरा प्री बोर्ड एग्जामिनेशंस की। तो देखो भैया, ये प्री बोर्ड एग्जामिनेशंस होता क्या है? आपका बोर्ड से पहले आपका स्कूल जो बोर्ड की तैयारी के लिए एग्जामिनेशन कराता है, बिल्कुल बोर्ड की तरह, तो वो प्री बोर्ड होता है। फॉर एग्जाम्पल आपका हाफ ईयरली एग्जामिनेशन की तरह ही होता है हर स्कूल में। अगर मैं बात करूं तो एटलीस्ट भैया जो होता है आपका, एक लिया जाता है प्री बोर्ड 1 और एक लिया जाता है आपका प्री बोर्ड 2। एक 2 प्री बोर्ड आपके एटलीस्ट लिए जाते हैं। कुछ स्कूल में 3 होते हैं, कुछ में 4 भी होते हैं। अब देखो आपका जो बोर्ड एग्जामिनेशन है ना, बोर्ड एग्जामिनेशन में एक आपका पैटर्न चलता है कि आपका जो मेन पेपर आएगा बोर्ड एग्जामिनेशन का, वो आएगा आपका कितने मार्क्स का? वो आपका आएगा भैया जी, आपका वो आएगा 80 मार्क्स का। और जो बचे हुए आपके 20 मार्क्स होते हैं, बचे हुए जो 20 मार्क्स हैं, ये आपके डायरेक्टली उठा लिए जाते हैं। आपके कहाँ से? ये डायरेक्टली आपको जो होता है अलॉट करे जाते हैं आपके प्री बोर्ड एग्जामिनेशन से। तो ये 20 मार्क्स आपके प्री बोर्ड एग्जामिनेशन से आपको मिलेंगे। अब भैया ये 20 मार्क्स में से हमें प्री बोर्ड में से कैसे मिलेंगे मार्क्स, वो बात करते हैं। कौन सा वाला प्री बोर्ड इंपॉर्टेंट है? देखो भैया, ये जो 20 मार्क्स हैं, ये पूरा का पूरा किसके ऊपर डिपेंडेंट? पूरा का पूरा भैया ये डिपेंडेंट है आपके स्कूल के ऊपर। 80 मार्क्स आप ला सकते हो भैया, मतलब 80% आप अपनी बना सकते हो। बाकी 95 तक जाना है तो स्कूल की मदद लगेगी ही लगेगी। अच्छा सर, स्कूल का इसमें क्या रवैया होता है कि स्कूल कैसे मार्क्स इसमें देता है? देखो भैया, मैं अगर आपको रियलिटी बताऊं इसमें चक्कर क्या है और कौन सा प्री बोर्ड इंपॉर्टेंट है, तो भैया सबसे पहली बात हम प्री बोर्ड की कर लेते हैं। आपका फर्स्ट प्री बोर्ड जो होता है ना, फर्स्ट प्री बोर्ड सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बैठेगा। क्यों? क्योंकि देखो भैया, ये जो फर्स्ट प्री बोर्ड है ना, ये भैया दिसंबर या जनवरी में होता है। दिसंबर या जनवरी में होता है, दिसंबर या जनवरी में, बिल्कुल सही बात है। हाँ भैया, इसी टाइम होता है ये प्री बोर्ड। और जो सेकंड प्री बोर्ड है ना आपका, सेकंड प्री बोर्ड वो होगा भैया आपका जनवरी लास्ट में आपका जो होता है एग्जामिनेशन से करीबन एटलीस्ट 20 to 30 डेज बिफोर ये आपका एग्जामिनेशन होगा। ठीक है, 20 to 30 डेज बिफोर ये आपका एग्जामिनेशन लिया जाएगा। ठीक है, ये आपका सेकंड प्री बोर्ड की बात हो गई। तो भैया अब ये दोनों प्री बोर्ड में से इंपॉर्टेंट कौन सा रहेगा? क्योंकि फर्स्ट वाला आपका दिसंबर जनवरी में लिया जाता है। आपका एडमिट कार्ड आने से पहले मार्क्स स्कूल, जब तक सेकंड प्री बोर्ड की नौबत आती है, स्कूल की तरफ से बोर्ड को सीबीएसई बोर्ड को भैया मार्क्स जा चुके होते हैं। वो आपके एग्जामिनेशन से पहले ही, आपके एडमिट कार्ड आने से पहले ही चले जाते हैं आपके फर्स्ट प्री बोर्ड के जस्ट बाद में। तो अगर आप एक तरह से कंसीडर करो तो जो फर्स्ट प्री बोर्ड है ना, ये आपका भैया मेनली जो होता है वो इंपॉर्टेंट कैटेगरी में आता है। ये आपका जो होता है इंपॉर्टेंट है। अच्छा भैया, ये इंपॉर्टेंट तो है, लेकिन अब जो होता है प्री बोर्ड के बेसिस पे क्या मार्क्स सही में दिए जाते हैं? देखो भैया, अगर मैं इस 20 मार्क्स को उठा के लेके आऊं, भैया इस 20 मार्क्स की जरा बात करते हैं। 20 मार्क्स को ही थोड़ा सा तोड़ते हैं। देखो ये 20 मार्क्स हैं, 20 मार्क्स में से कितने मार्क्स मिलते हैं वो बात करते हैं। देखो 20 मार्क्स की बात करेंगे तो 20 मार्क्स में से आपका स्कूल आपको कितने मार्क्स देगा या आपके टीचर्स आपको कितने मार्क्स देंगे? तुम सोचते होगे कि 20 मार्क्स से 20 मार्क्स में से 20 मार्क्स ही आपके टीचर्स के पास हैं, लेकिन ऐसा असल में हकीकत नहीं है। हकीकत यह है कि इस 20 मार्क्स में से आपका एटलीस्ट भैया आपका 12 to 15 मार्क्स तो आपको मिलने ही मिलने हैं। ठीक है, 12 to 15 मार्क्स आपके जो होता है वो पक्के हैं। ठीक है, ये आपका पक्का है। ओके, इसमें कोई टेंशन नहीं है, ये आपका जो होता है वो पक्का ही पक्का है। ये मार्क्स तो आपको मिलने ही मिलने हैं। क्यों? क्योंकि भैया स्कूल की रेपुटेशन का सवाल है। स्कूल को अपना रिजल्ट अच्छा करना है, स्कूल को अपना रिजल्ट को बढ़िया करना है, इसलिए वो 12 से 15 मार्क्स इसमें से हर बच्चे को अलॉट करेगा ही करेगा। अब बचे कितने? बचे भैया इस 20 मार्क्स में से बचे 5 मार्क्स। ठीक है, 5 to 6 मार्क्स। अब ये जो 5 to 6 मार्क्स हैं, ये वेरी करेंगे किसकी वजह से? ये जो होता है डायरेक्टली इस पर डिपेंड कर जाता है। ये डायरेक्टली डिपेंडेंट है आपका प्री बोर्ड की परफॉर्मेंस के ऊपर। 5 नंबर यानी ओवरऑल 5% आपका टोटल ऑफ मिला दो, हाँ 5% के करीबन। तो भैया जो होता है आपका प्री बोर्ड एग्जामिनेशन में ये 5 मार्क्स बहुत ज्यादा जरूरी हैं। अगर आपके प्री बोर्ड में कितने नंबर लाने होंगे भैया प्री बोर्ड में, ताकि हमें ये 5 मार्क्स मिल सकें? देखो भैया, प्री बोर्ड में आप अगर नंबर लाना चाहते हो तो प्री बोर्ड में आपका 80 मार्क्स का प्री बोर्ड होता है रिटर्न। अगर आपके करीबन कितने मैं कहूँ, अगर आपके करीबन जो होता है 80 में से आपके 50 प्लस आ गए। ठीक है, कितने आ गए भैया? आपके आ गए 50 प्लस। तो 50 प्लस आ गए तो 5 में से आपको मिल जाएंगे करीबन 3 मार्क्स। तो ये
आपको यहाँ से मिल जाएंगे, 3 तो मिल जाएंगे, तो मतलब आपको 16-17 मार्क्स तक आ जाएगा आपका कहानी, या जो होता है 18 मार्क्स तक आपकी कहानी आ जाएगी, ठीक है। अब जो होता है अगर प्री बोर्ड में आप अपना 60 से 70 प्लस लेके जाते हो, 60 से 70 प्लस स्कोर लेके चले जाते हो, 60 प्लस भी ले आते हो, 60 प्लस 70 प्लस ले आते हो, तो यहाँ पे आपको 5 में से 4 मार्क्स तो एटलीस्ट मिल ही जाएंगे। और जो बच्चे प्री बोर्ड में 70 प्लस लेके आएंगे या 75 प्लस लेके आएंगे, मतलब उनका बहुत नंबर कम नंबर कटेंगे, तो भैया उनको ये पूरा 5 मार्क्स मिल जाएंगे। और भैया उसमें एक तुम्हें पता भी है, टीचर का जो होता है वो क्या कहते हैं, जिनको कहते हैं भैया टीचर के फेवरेट स्टूडेंट, ठीक है, फेवरेटिज्म भी है। तो भैया टीचर के फेवरेट स्टूडेंट जो है ना, उन्हें ज़्यादा मार्क्स मिलेंगे, समझे, जिनके ऊपर टीचर जो होता है पिलगे रहते हैं, ठीक है। तो वो फेवरेट का आप समझ ही सकते हो कि भैया जो फेवरेट है उनको ज़्यादा मार्क्स तो मिलने ही मिलने हैं, ठीक है। ओके, बाकी सबका क्या, बाकी सब क्या सिर पे जो होता है ताला सेब लग के जो होता है इंतजार करेंगे कि हाँ भैया हमें मार्क्स कैसे मिलेंगे, नहीं। आप जो होता है कोशिश करो कि आप यहाँ प्री बोर्ड में अच्छा परफॉर्म कर रहे हो, प्री बोर्ड डायरेक्ट आपका यहाँ पे इम्पैक्ट डालेगा 5 मार्क्स में। बाकी आपको 20 में से तो भैया इतनी टेंशन छोड़ दो, 20 में तो 12 से 15 मार्क्स तो आपको एटलीस्ट पक्के मिलेंगे ही मिलेंगे। और प्री बोर्ड की तैयारी से बात अगर हम करें तो भैया मैं आपको क्लास 10 का मैंने एक ये पूरा वो डाला था, 60 डेज़ का एक प्लान डाला था हमने। तो 60 डेज़ का प्लान की बात करें तो ये हमने 60 डेज़ का प्लान डाला था आपका प्री बोर्ड से आपका बोर्ड एग्जामिनेशन तक के लिए। तो इसमें हमने रिसोर्सेज वगैरह बताए थे, आपका चैनल पे बाहुबली बैच करके हम चला रहे हैं, तो उसमें SST वगैरह आना रह गया है, वो उसमें थोड़ा एनिमेशन में टाइम लगता है यार, तो थोड़ा सा उसमें अपना अकोमोडेट कर लेना। बाकी चैनल पे बेहतरीन नोट्स अवेलेबल हैं, तुम देखना चाहोगे, राइज ऑफ नेशनलिज्म से लेकर साइंस वगैरह के भी बेहतरीन नोट्स हैं। देखो ये हमारा केमिकल रिएक्शन के आपका ट्रिक्स वगैरह के साथ हैं, एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स देख लो, बेहतरीन आपके NCERT के नोट्स हैं जिसमें जो होता है ट्रिक्स भी इंक्लूडेड हैं, तो आप इनसे पढ़ सकते हो। आपको अगर अपने नोट्स नहीं बनाए हैं, अगर आपने अपने नोट्स बना लिए हैं तो दैट्स बेस्ट फॉर यू, आप उससे अपना जो होता है सारा का सारा काम निकाल सकते हो। बाकी प्री बोर्ड की हकीकत ये है, और पहले प्री बोर्ड पर ज़्यादा ध्यान दो अपने, पहला प्री बोर्ड ख़राब नहीं जाना चाहिए। प्री बोर्ड को पहली बात हल्के में लेना बंद करो, क्योंकि भैया प्री बोर्ड से आपको एक तरीके से बोर्ड एग्जामिनेशन की आपको पूरी की पूरी एक झलक मिल जाती है कि भैया बोर्ड एग्जामिनेशन में मैं कैसा परफॉर्म करने वाला हूँ। तो प्री बोर्ड इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दी आपका सेक ऑफ बोर्ड एग्जामिनेशन, कि भैया बोर्ड एग्जामिनेशन में मेरे अच्छे मार्क्स आएंगे, तो मुझे थोड़ा सा अंदाज़ा एक तरीके से प्री बोर्ड दे देता है कि हाँ बोर्ड एग्जामिनेशन में हम इतना स्कोर कर रहे होंगे, और हमें अपने जगहें बता देता है कि भैया कहाँ पे हम इम्प्रूव कर सकते हैं। और जो होता है आप अपना जब पेपर देखने जाओ तो एटलीस्ट अपनी आंसर कॉपी ज़रूर देखना, जिससे कि तुम्हें यह पता चल जाए कि आपके प्री बोर्ड में आपके कहाँ मार्क्स कटे हैं, वहाँ पे आपको इंप्रूवमेंट की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। तो ये है भैया ओवरऑल प्री बोर्ड की रियलिटी जो स्कूल में आपका होता है एग्जामिनेशन। और प्री बोर्ड के लिए आपका मैं बहुत जल्दी क्वेश्चंस की लाइव सीरीज लेके आ रहा हूँ यार, तो भैया चैनल को प्लीज़ एंड प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर दो। बाकी चैनल आपका ये भाई आपके चैनल पे रहेगा जब तक आपका बोर्ड एग्जामिनेशन नहीं हो जाता। सुबह भी मैं आपका बोर्ड एग्जामिनेशन से पहले लाइव कराऊंगा, तो जो होता है उसमें बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, और यार भैया आप लोगों का प्यार रहा तो चीज़ें आगे बढ़ेंगी और मोटिवेशन मिलता है। अगर सब्सक्राइब करोगे तो भैया आपका जो होता है 95% बोर्ड एग्जामिनेशन कहीं नहीं गया, लाइक भी करना साथ पे, और इसको अपने दोस्त के साथ शेयर कर दो, वो नालायक दोस्त के साथ शेयर करो जो यार पढ़ाई वढ़ाई बिल्कुल नहीं करता है, कि भैया हाँ प्री बोर्ड में कम से कम सही से कर लो तो 20 मार्क्स में से तो कम से कम 18-19-20 मार्क्स मिल जाएंगे, 18-19 तो मिल ही जाएंगे पक्के हैं अगर प्री बोर्ड में अच्छे नंबर आ गए तो एटलीस्ट हमारा इतना गोल होना चाहिए। और जो होता है आपने पेरेंट्स से प्रॉमिस कर रखा है कि भैया अच्छे मार्क्स लेके आएंगे, तो वी विल डेफिनेटली डू दैट। बताओ यार इन दी कमेंट सेक्शन, क्या तुम वो करोगे, ठीक है, क्या हमें वो जुनून है कि हम वो प्रॉमिस पूरा करें? प्लीज टेल मी इन द कमेंट सेक्शन एंड आई विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन गुड बाय।